नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 12 अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 13 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में, क्योंकि इसमें एक तो अरब सागर की खाड़ी में यहाँ पर एक मौसमी सिस्टम बना हुआ है और एक यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में भी यहाँ पर इसमें एक सिस्टम नज़र आ रहा है। तो इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव से आने वाले 24 घंटों के दौरान किस तरह का मौसम रहने वाला है उसके बारे में इस वीडियो में बात कर लेते हैं। अभी सबसे पहले आप देख सकते हैं जो बादल हैं, अरब सागर की खाड़ी का जो सिस्टम है इसके प्रभाव से यहाँ पर बरसने के बाद ये बादल इस तरह से उत्तर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं और ये बादल गुजरात के क्षेत्रों से होते हुए, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से होते हुए, राजस्थान के जो दक्षिणी और मध्य के क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से होते हुए दक्षिणी और मध्य के क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यानी खासतौर पर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ तक ये बादल पहुँच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों तक भी ये बादल इसमें पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, तेलंगाना, इधर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में काफ़ी घने यानी मोटे बादल भी हैं, जो अच्छी खासी बारिश वाले बादल भी इसमें नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में भी काफ़ी घने बादल हैं, अरब सागर में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में काफ़ी घने बादल यानी अच्छी बारिश वाले बादल इस समय नज़र आ रहे हैं। और इस समय बात करें लाइव लाइटनिंग की, तो लाइव लाइटनिंग में आप देख सकते हैं अरब सागर में यहाँ पर इस सिस्टम के आसपास काफ़ी स्थानों पर गरज चमक के साथ और काफ़ी सारे बड़े इलाकों में झमाझम बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। इसके अलावा जो गरज चमक वाली बारिश है वो मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यानी बैतूल, छिंदवाड़ा और इधर रतलाम के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में भी जो पश्चिमी और मध्य के क्षेत्र हैं यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल से लेकर कर्नाटक, साथ में ही तमिलनाडु में भी बड़े इलाकों में तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तेलंगाना के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। इधर त्रिपुरा में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और राजस्थान में भी देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्का दुक्का स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्रों में भी इस समय नजर आ रही हैं। और बात करें मानसून विड्रॉल की, तो आज मानसून विड्रॉल और आगे बढ़ा है और मध्य प्रदेश के इस समय जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों से मानसून विड्रॉल हो चुका है। उत्तर प्रदेश के बचे हुए सभी क्षेत्रों से मानसून विड्रॉल हो चुका है और बिहार के पश्चिमी और मध्य के क्षेत्रों से लेकर झारखंड के जो कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ तक आज मानसून की विड्रॉल हो चुका है, यानी यहाँ से भी वापस आज मानसून चला गया है। और अब जल्द ही इधर जो ये वाले इलाके हैं यहाँ से भी मानसून विड्रॉल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी यहाँ पर अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ कम होती हुई नज़र आ रही हैं। और अब जैसे ही बारिश की गतिविधियाँ कम होंगी तो लगभग सभी क्षेत्रों से आने वाले 5 से 10 दिनों के दौरान या लगभग 10-15 दिनों के दौरान यहाँ से सभी क्षेत्रों से मानसून की वापसी हो जाएगी। और अब बात करें अरब सागर की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ है वह है अरेबियन सी बाई मॉर्निंग ऑफ 13 अक्टूबर, यानी 13 अक्टूबर को यह एक डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंच जाएगा, यानी अभी यह वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में अरब सागर की खाड़ी में इसमें बना हुआ है। और एक बंगाल की खाड़ी में अनोदर साइक्लोनिक सर्कुलेशन ले ऑफ ओवर सेंट्रल पार्ट्स ऑफ साउथ बे ऑफ बंगाल एट 0300 UTC ऑफ टुडे, यानी 11 अक्टूबर को आज एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में इस समय नज़र आ रहा है। और जो बंगाल की अरब सागर में वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह अभी वेलमार्क लो प्रेशर एरिया इसमें यहाँ पर बना हुआ है और आने वाले 24 घंटों के दौरान यह इस तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और एक डिप्रेशन की कैटेगरी में यानी 12 अक्टूबर व 13 अक्टूबर की रात्रि के समय तक यहाँ पर ये बनता हुआ नज़र आ सकता है, यानी आने वाले 24 घंटों के बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और एक डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुँच जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं एक और सर्कुलेशन है जो बंगाल की खाड़ी में लगभग इन क्षेत्रों के आसपास इसमें यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, देखा जाए तो जो बारिश की गतिविधियाँ हैं
वो खास तौर पर महाराष्ट्र के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, मुंबई के आसपास से लेकर इधर जलगांव, नासिक के आसपास जो क्षेत्र हैं, अहमदनगर से लेकर पुणे तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के जो अकोला, अमरावती से लेकर नांदेड़, नागपुर, चंद्रपुर, गोंडिया के आसपास जो क्षेत्र हैं, इधर रत्नागिरी के आसपास जो क्षेत्र हैं, लातूर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ और इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा जो सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं वो केरल के क्षेत्रों में और तमिलनाडु के जो दक्षिण क्षेत्र है, यहाँ पर भी बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में फिर से एक नया सर्कुलेशन बन गया है और इसी सर्कुलेशन के प्रभाव से फिर से ये बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं श्रीलंका के क्षेत्रों में भी बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर तेज झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों के आसपास यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में भी बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ भी अभी के अनुसार यहाँ पर नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर देखें आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो यहाँ पर भी बारिश थोड़ी सी कम हो रही है, लेकिन आने वाले 24 घंटों के दौरान भी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ साथ असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, इन सभी राज्यों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी खंड बारिश के रूप में देखने को मिलने वाली है। और गोवा से लेकर कर्नाटक में भी, कर्नाटक के जो दक्षिणी और कुछ मध्य के क्षेत्र हैं यहाँ पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। गोवा से लेकर कर्नाटक के जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर जो सिस्टम था वो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ गया है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कम हो रही हैं। और इधर केरल, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र और तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी में नया सर्कुलेशन बन रहा है उससे यहाँ पर फिर से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। और इसके अलावा बात करें गुजरात में आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। सूरत, वडोदरा से लेकर अहमदाबाद और सुरेंद्रनगर से लेकर इधर राजकोट के आसपास जो क्षेत्र हैं, वेरावल के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इधर कच्छ, भुज से लेकर पालनपुर के आसपास से जो क्षेत्र हैं, कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बादल पहुँचेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाले हैं। यानी यहाँ पर ये बादल बरसने के बाद ये बादल जैसे आगे पहुँचेंगे तो इन बादलों से कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी यहाँ से इस तरह से आगे की ओर बढ़ने वाली हैं। और बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में भी उज्जैन, रतलाम के आसपास से लेकर इधर बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट और जबलपुर के आसपास से लेकर सादौल तक के जो क्षेत्र हैं, इधर भोपाल से लेकर दमोह, नीमच, मंदसौर, गुना के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यहाँ पर हल्के मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर भी ये जो बादल बरस रहे हैं और ये बादल इस तरह से आगे की ओर बढ़ेंगे तो इन बादलों से कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी, तो कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ भी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इसके बाद ये बादल ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर, इधर छतरपुर के आसपास से लेकर जो मध्य प्रदेश के उत्तरी या उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी आगे बढ़ेंगे। हो सकता है इन बादलों से यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ। राजस्थान के क्षेत्रों में भी इस तरह से ये बादल आने वाले 24 घंटों के दौरान आगे बढ़ने वाले हैं, जिसके प्रभाव से उदयपुर से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इधर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास जो क्षेत्र है, भीलवाड़ा के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। बादल इधर बाड़मेर से लेकर जालोर, पालीसरोई, जोधपुर के क्षेत्र हैं, अजमेर से लेकर नागौर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखी जा सकती हैं। और आगे बढ़कर ये बादल जयपुर के आसपास से लेकर अलवर, इधर चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल पहुँच सकते हैं। यहाँ पर भी ज़्यादा बारिश की उम्मीद तो नहीं कर सकते, लेकिन इन बादलों से हो सकता है एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। बाकी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। पहाड़ी राज्यों में भी मुख्यतः मौसम साफ नज़र आ रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर पश्चिम भारत की ओर अभी कोई नया पश्चिमी विक्षोभ भी नज़र नहीं आ रहा है। और बात करें 13 अक्टूबर की, 13 अक्टूबर को भी देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी का जो सर्कुलेशन है उसके प्रभाव से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी और मध्य के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ और भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं।
केरल तमिलनाडु में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश में थोड़ी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, लेकिन हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी ज़्यादातर क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी। तेलंगाना में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश और कम होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बात करें महाराष्ट्र में लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम दर्जे की, और जो अहमदनगर से लेकर पुणे, जलगांव, नासिक, मुंबई के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी खंड बारिश के रूप में देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा अरब सागर की खाड़ी का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। गुजरात में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, और मध्य प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। और बात करें 14 अक्टूबर की, 14 अक्टूबर को भी देखा जाए तो यह बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम है वो और आगे बढ़कर आंध्र प्रदेश के जो और तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के काफ़ी करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो ये पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी इस सिस्टम के प्रभाव से नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्र यहाँ पर भी कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल, कर्नाटक में हल्की मध्यम दर्जे की और इक्का दुक्का स्थान पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तेलंगाना में फिर से थोड़ी सी बारिश बढ़ती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जो नमी वाली हवाएं यहाँ पर बनी हुई हैं, वो यहाँ पर ये सिस्टम यहाँ से पीछे से आगे की ओर बढ़ेगा, तो ये नमी वाली हवाएं भी थोड़ी सी और आगे बढ़ेंगी, जिसके प्रभाव से मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य के क्षेत्रों के साथ साथ जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ खासतौर पर जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर नजर आ रही हैं। गुजरात में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बादल इधर राजस्थान के दक्षिणी और मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी रह सकते हैं। और एक पश्चिमी विक्षोभ इधर पहाड़ी राज्यों के पास से गुजरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसका ज़्यादा असर पहाड़ी राज्यों में नजर नहीं आ रहा है। और बात करें 15 अक्टूबर की, 15 अक्टूबर को भी देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को अच्छा खासा प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। और अभी के अनुसार तो देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं और जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, कुछ इधर चेन्नई के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। कर्नाटक के भी जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा बारिश महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, कुछ झारखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली है। हो सकता है एकाध स्थान पर तेलंगाना के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां भी इस दौरान देखने को मिल जाए। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 16 अक्टूबर की, 16 अक्टूबर को गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में एक पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है, कमजोर सा पश्चिमी विक्षोभ। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम है वो आगे बढ़कर कर्नाटक के क्षेत्रों को और गोवा के क्षेत्रों को अच्छा खासा प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। केरल में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि यह सिस्टम जैसे ही आगे की ओर जाएगा तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी। इसके अलावा बारिश छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तेलंगाना में बारिश नजर आ रही है। और महाराष्ट्र के जो दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ गोवा में भी मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 17 अक्टूबर की, 17 अक्टूबर को भी देखा जाए तो जो यह सिस्टम है, इसके प्रभाव से महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। कर्नाटक के भी जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी और मध्य के क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं।
और इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात की जाए 18 अक्टूबर की, 18 अक्टूबर को भी देखा जाए तो बारिश की गतिविधियां वो महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र हैं। यहाँ पर बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और कहीं कहीं पर यानी एक आध स्थान पर महाराष्ट्र से लेकर जो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं या फिर इधर झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक आध स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियां भी इस दौरान नजर आ रही हैं। और बात की जाए 19 अक्टूबर की, 19 अक्टूबर को भी महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के जो दक्षिण या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 20 अक्टूबर की, 20 अक्टूबर को भी यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।